बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने टेंस और डिवीजन ऑफ टेंस का एक ओवरव्यू लिया था। आज हम बाकायदा टेंसेस का आगाज करते हैं। तमाम टेंसेस हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे। इस तरह हमें पता है दैट देयर आर थ्री फैमिलीज ऑफ टेंस। एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है। सो आज हम प्रेजेंट से स्टार्ट करने वाले हैं और प्रेजेंट में पहला टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब कीप इन माइंड दैट इस एक टेंस का दो नेम्स है। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। पहले हम उर्दू आइडेंटिफिकेशन की तरफ आते हैं कि उर्दू में हम किस तरह पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब उर्दू जुमलों के आखिर में ता, ते, ती, है या हुआ जाए तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं और इसको हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम क्यों यूज करते हैं, वजह क्या है, पर्पस क्या है। सो डेफिनेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस वी हैव simple present or present indefinite tense is used to show someone's daily routine। जब हम डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं, हम जो डेली रूटीन में जो करते हैं, जो एक्टिविटीज, जो एक्शंस हम करते हैं, अगर इनको हम एक्सप्रेस करना चाहे, इनको हम शो करना चाहे तो इसके लिए हम जो है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच हैपेंस एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ एंड एवरी ईयर। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम उस एक्शन के लिए भी यूज करते हैं जो हम रोजाना के तौर पर करते हैं, डेली बेसिस पर करते हैं, या हर हफ्ता करते हैं, या हर महीना करते हैं, या हर साल करते हैं। तो इन एक्शंस और एक्टिविटीज के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। सिंपल हम कह सकते हैं कि वो एक्शंस, एक्टिविटीज जो हम डेली बेसिस पर करते हैं, या एवरी वीक करते हैं, या एवरी मंथ करते हैं, या एवरी ईयर करते हैं, तो इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स है, देखो एग्जाम्पल्स को, वी ईट द मील। इफ आई ट्रांसलेट दिस इनटू उर्दू, हम खाना खाते हैं। लुक एट उर्दू आइडेंटिफिकेशन, लास्ट में क्या है, लास्ट में ते आया है। तो इसको हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करेंगे और इस तरह सेंटेंस हम लिखेंगे। वी ईट द मील, हम खाना खाते हैं। डेली बेसिस पर हम ये एक्शन करते हैं या नहीं, खाना खाने का जो एक्शन है डेली बेसिस पर हम इसको करते हैं। इसी तरह दे प्ले क्रिकेट, ये क्रिकेट खेलते हैं, मतलब रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। अगर रोजाना नहीं हर वीक खेलते हैं, अगर हर वीक नहीं है हर मंथ, इसी तरह अगर हर मंथ नहीं है हर साल खेलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है शी वॉचेस मूवी एवरी वीक, वो हर हफ्ता मूवी देखती है। लुक एट, देखती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब ये मूवी देखने का जो एक्शन है ये हर हफ्ता जो है वो करती है, इसीलिए इसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही टेक्स इंग्लिश टेस्ट एवरी मंथ, वो हर माह अंग्रेजी का इम्तिहान देता है। लुक एट,
ये अंग्रेजी का जो इम्तिहान है वो हर महीने देता है, इसीलिए इसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट किया है। लास्ट एग्जांपल है, वी सेलिब्रेट 14th ऑफ अगस्त एवरी ईयर। हम हर साल 14 अगस्त मनाते हैं या नहीं? साल में एक दफा हम 14th ऑफ अगस्त मनाते हैं। सो ये मनाने का जो एक्शन है, सेलिब्रेशन जो है, साल में एक दफा हम करते हैं या नहीं? इसीलिए इस उर्दू सेंटेंस को हमने इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट किया है। अभी इसके बाद जो है वो सैंटिक स्टेज है। लुक इट, देयर आर 3 stages of tense. One is called Scientic stage, one is called theoretical explanatory stage, and the last one that is called implementing stage. Scientic stage क्या है? Scientic stage means a structure stage. जब हम किसी टेंस के स्ट्रक्चर्स लिखते हैं तो इस स्ट्रक्चर स्टेज को हम सैंटिक स्टेज कह सकते हैं। जब हम किसी टेंस के जो है डिफिनेशंस लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, इस स्टेज को हम थ्योरेटिकल और एक्सप्लेनेटरी स्टेज कहते हैं। फिर जब हम किसी टेंस के जो है एग्जाम्पल्स देते हैं, टेंस को एग्जाम्पल पर जो है अप्लाई करते हैं, तो इस स्टेज को हम इंप्लीमेंटिंग स्टेज कहते हैं। अभी हमारा जो है यहां पर टॉपिक जो है वो सैंटिक स्टेज है। सैंटिक स्टेज का मतलब है स्ट्रक्चर स्टेज। अब स्ट्रक्चर क्या है? देखो, जुमले बनाने का तरीका। इंग्लिश में हम सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे? अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंसेस हो तो इंग्लिश में हम बनाएंगे किस तरह? पॉजिटिव सेंटेंस हम किस तरह बनाएंगे, नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, WH वर्ड सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे किस तरह? तो यह सेंटिक स्टेज में ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो सेंटिक स्टेज में जो पहला स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। इसको हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। आप लोग की आसानी के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो फर्स्ट वन स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव पॉजिटिव, इसको मैंने 2 हिस्सों में लिखा है। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हम वर्ब के साथ इस, ईएस और आईएस लगाते हैं इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, पहले हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। कीप इन माइंड, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, इसके बाद हम फर्स्ट वर्ब लगाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट वर्ब लगाएंगे, फिर एस, ईएस और आईएस लगाएंगे। इफ द स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव and the subject is singular, so with first form of verb either we will use s, es or is, and इसके बाद फिर हम रोज लगाएंगे, rest of sentence, combination of object and complement, subject, verb, object, complement। इस पर ऑलरेडी हम वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख सकती हो। एग्जाम्पल से, अली क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है या नहीं है? अली एक है ना, इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कह सकते हैं। अली, गो क्या है? गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए गो के साथ हमने ईएस को ऐड किया है। लुक एट, ईएस को क्या किया है? ऐड किया है। सो अली गोज टू स्कूल, ये टू स्कूल क्या है? टू स्कूल रेस्ट ऑफ सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इट रेन्स एवरीडे, रोजाना बारिश होती है। इट क्या है? सिंगुलर है। एक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। रेन, रेन क्या है? रेन फर्स्ट वर्ब है। रेन क्या है? फर्स्ट वर्ब है। इसके साथ हमने एस यूज किया है। एस, ईएस और आईएस
की जो यूसेजेस है इसको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। सो रेन रेन्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, इसीलिए इट के साथ हमने जो है रेन्स यूज किया है। एवरीडे क्या है, ये एवरीडे रिस्टॉप सेंटेंस है। अभी नेक्स्ट जो है पॉजिटिव स्ट्रक्चर का जो सेकंड हिस्सा है, पार्ट है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस रोज। कीप इन माइंड ये इस ईएस और आईएस हम सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट इन पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो इसके साथ हम इस ईएस और आईएस यूज नहीं करते। कीप इन माइंड दैट। सो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस रोज। दे गो टू बी शावर। लुक एट, यहां पर गो के साथ मैंने ईएस लगाया है। क्यों ईएस लगाया है? क्योंकि यहां पर अली सिंगुलर है, इसीलिए मैंने गो के साथ ईएस लगाया है। यहां पर दे क्या है, दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए दे के साथ मैंने फर्स्ट वर्ब लगाया है और फर्स्ट वर्ब के साथ मैंने कोई एस ईएस और आईएस यूज नहीं किया है। ठीक है, सो दे गो टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस रोज। अली एंड अहमद रीड अ बुक। लुक एट, यहां पर अली और अहमद में दो बंदों के बारे में बात करता हूं, इसीलिए रीड के साथ मैंने कोई वो एस ईएस और आईएस यूज नहीं किया है। सो अली एंड अहमद रीड अ बुक, सिंपल हम कह सकते हैं ये जो है अली एंड अहमद सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट वर्ब है और ये रोज है। लेट्स सपोज अगर मैं इस रीड को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना चाहूं, किस तरह यूज करूंगा? लेट्स सपोज मैं जस्ट अली के साथ इस रीड को यूज करता हूं, अली रीड्स अ बुक। अब रीड के साथ मैंने एस लगाया है, क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट यहां पर यूज किया है, तो इसीलिए मैंने रीड के साथ एस लगाया है। तो कीप इन माइंड, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सेंटेंस पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, सिंगुलर सब्जेक्ट के जो फर्स्ट वर्ब है इसके साथ या तो हम एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे और या आईईएस लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव अफर्मेटिव हो, सेंटेंस पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हो एंड सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो इसके साथ हम कोई एस ईएस और आईएस नहीं लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे, फर्स्ट वर्ब लगाएंगे और इसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस लगाएंगे। ठीक है, अभी आ जाए नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव मीन जिसमें हम नफी शो करते हैं, इसको हम नेगेटिव स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम नेगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे? यहां पर तो हम कह सकते हैं अली गोज टू पिशावर, अली पिशावर जाता है। अगर इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो किस तरह हम बनाएंगे? तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस रोज। कीप इन माइंड, जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो इसके साथ जो है हम डस लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाएंगे। एग्जाम्पल से अली डज नॉट फिक्स द कार, he does not fix the car, she does not fix the car। अभी अली क्या है? सब्जेक्ट है, does ऑक्सिलरी वर्ब है, not negation है, fix फर्स्ट वर्ब है and the car रेस्ट ऑफ सेंटेंस है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है I do not fix the car, you do not fix the car, we do not fix the car and they do not fix the car। Look at, ये क्या है? सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, यू वी दे, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट, अगर आई को मैं ले लूं, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, इसी तरह यू वी दे, ये सब क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने यहां पर क्या यूज किया है? ऑक्सिलरी डू यूज किया है और इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट वर्ब लगाएंगे और द कार क्या है? द कार जो है रेस्ट ऑफ सेंटेंस है। तो अगर इसको मैं लेट सपोज नेगेटिव में लिख लूं, ठीक है, तो किस तरह मैं लिखूंगा? दे प्ले क्रिकेट। सो दे क्या है? प्लूरल है, इसके साथ मैं डू लगाऊंगा, डज लगाऊंगा,
कमेंट इन द कमेंट बॉक्स प्लीज। अभी नेक्स्ट जो थर्ड वन स्ट्रक्चर है ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, जिसमें हम सवाल करते हैं। इसको हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे, पहले हम क्या यूज करेंगे, डू डज इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर जो है फर्स्ट वर्ब यूज करेंगे, देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस एंड देन साइन ऑफ क्वेश्चन और इंटरोगेशन मार्क। सेम प्रोसीजर है। प्लूरल के साथ हम डू लगाएंगे और सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डू आई टीच यू इंग्लिश, डू आई टीच यू इंग्लिश, क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। लुक एट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे करता हूं, क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डज ही लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीखता है। ये क्या है, ऑक्सिलरी है, सब्जेक्ट है, फर्स्ट वर्ब है, सब्जेक्ट है, रेस्ट ऑफ सेंटेंस है, साइन ऑफ क्वेश्चन है, इसी तरह ऑक्सिलरी है, सब्जेक्ट है, फर्स्ट वर्ब है, रेस्ट ऑफ सेंटेंस है, साइन ऑफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, जिसमें हम सवाल करते हैं और साथ साथ नफी भी शो करते हैं। इसको हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव के जो सेंटेंसेस है वो किस तरह हम बनाएंगे। तो पहले हम क्या यूज करेंगे, देखो सेम यही स्ट्रक्चर है जो हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है ना, सेम यही स्ट्रक्चर है, सिर्फ सब्जेक्ट और फर्स्ट वर्ब के दरमियान हम क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। बाकी सेम इज द केस लाइक दिस वन स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर है सेम इज द केस ये भी इसी तरह है, सिर्फ नॉट का एडिंग वो हम करते हैं। डू डज लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फर्स्ट वर्ब प्लस रोज प्लस साइन ऑफ क्वेश्चन। लुक एट, डज शी नॉट टॉक विद यू, डज शी नॉट टॉक विद यू, क्या वो आपके साथ बात नहीं करती। लुक एट, क्या वो आपके साथ बात नहीं, सो ये सवाल भी हो गया और नफी भी हो गई, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, दे डू दे नॉट एक्सेप्ट अवर अपॉलॉजी, डू दे नॉट एक्सेप्ट अवर अपॉलॉजी, ये क्या है, ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट लास्ट वन स्ट्रक्चर जो है वो WH वर्ड स्ट्रक्चर है। अभी WH वर्ड क्या है, WH वर्ड को हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस में डिटेल से वो पढ़ा है, ठीक है, पढ़ चुके हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। पहले हम WH वर्ड यूज करेंगे, जो भी WH वर्ड हो, इसके बाद हम डू डज यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर जो है फर्स्ट वर्ब यूज करेंगे, फिर रोज और फिर साइन ऑफ क्वेश्चन हम यूज करेंगे। वाई क्या है, WH वर्ड है, वाई क्या है, यहां पर WH वर्ड है। डू, अच्छा यहां पर हमने डू क्यों यूज किया है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट हमने प्लूरल यूज किया है, इसीलिए यहां पर हमने डू यूज किया है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हियर ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये ऑक्सिलरी सब्जेक्ट चूज फर्स्ट वर्ब है, दिस रोज है और साइन ऑफ क्वेश्चन है। व्हाई डू यू चूज दिस, एक क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव WH वर्ड क्वेश्चन है। लुक एट, यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट डज शी टेल यू एवरी डे, व्हाट डज शी टेल यू एवरी डे, ये WH वर्ड है। डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने यूज किया है, इसके बाद सब्जेक्ट है, टेल फर्स्ट वर्ब है, यू सब्जेक्ट, यू जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है, एवरीडे यू एवरीडे रेस्ट ऑफ सेंटेंस है, एंड यहां पर ये साइन ऑफ क्वेश्चन है। अभी लास्ट पॉइंट जो है वो यूजेजेस ऑफ एस, एस और आईएस। जिस तरह हमने यहां पर पढ़ा कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस पॉजिटिव हो एंड सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो फिर वर्ब के साथ हम एस, ईएस और आईएस लगाएंगे। तो आइए यहां पर जानते हैं
कि इस हम कहां पर लगाएंगे, ES और IS हम कहां पर लगाएंगे. So is usually at the end of a verb which ends with E in positive sentence with singular subject. Let's suppose अगर कोई वर्ब E पर एंड हो जाए, E के साथ एंड हो जाए, तो इसके साथ हम यूजुअली E लगाएंगे. नेक्स्ट, E is usually at the end of a verb which ends with SH, CH, X, O, double S in positive sentence with singular subject. अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, एंड वर्ब जो है वो SH पर खत्म हो जाए, या CH पर खत्म हो जाए, या X पर खत्म हो जाए, या O पर खत्म हो जाए, या डबल S पर खत्म हो जाए, तो N के साथ हम ES लगाएंगे. अब फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. SH फॉर एग्जाम्पल वॉश, अगर इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस में विद सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करना चाहे तो इसके साथ हम ES लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल शी वॉशेस द डिशेस. इसी तरह CH वॉच, सो वॉचेस. इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है X फिक्स, सो फिक्सेस. नेक्स्ट एग्जाम्पल है O, जिस तरह ये है O के साथ खत्म हो गया, इसीलिए हमने इसके साथ ES एड किया है. एंड नेक्स्ट डबल S, लेट्स सपोज पास, शी passes the test. तो ये था ES के बारे में. अब आइए IS के बारे में जानते हैं. When a verb ends with consonant plus Y, omit Y and add IS in positive sentence with singular subject. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और कोई वर्ब जो है वो कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर खत्म हो जाए, सेकंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और लास्ट लेटर वाई हो, तो इस सूरत में हम वाई को ओमिट करके वाई की जगह पर आई यूज करेंगे और ES एड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टडी, लुक एट, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है या नहीं है, वाई पर खत्म हो गया ये वर्ड, तो इसको हम स्टडीज, लुक एट, वाई को हमने ओमिट किया, वाई की जगह पर हमने आई यूज किया और ES को जो है एड किया. इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्राई, TRY, वाई आर क्या है, आर जो है कॉन्सोनेंट है, वाई पर खत्म हो गया है वर्ब, इसीलिए इसको हमने ट्राइज किया. एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल शी ट्राइज हर बेस्ट. लुक एट, हमने इसको ट्राइज क्यों लिखा है, ट्राई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, शी सिंगुलर है, इसीलिए. अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं, दे ट्राई देयर बेस्ट, इसके साथ हमने ES और IS क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और जिस तरह हमने पढ़ा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम ES और IS नहीं लगाते. सो ये था आज का लेक्चर. होप दैट यू गॉट द लेक्चर. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, comment in the comment box. Thank you so much.